यदि हम आपको बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे MS वर्ड में फार्मूला यूज करना सीखेंगे तो आपको अंदर से हंसी आएगा। आपको ये लगेगा कि भाई MS वर्ड में कौन फार्मूला सीखता है, हम लोग तो फार्मूला सीखते हैं एक्सेल में। बट नहीं, यहाँ पे हम आपको MS वर्ड में फार्मूला यूज करना बताएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम ये फार्मूला बना के यूज किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी, जैसे यहाँ पे है जो 50 की जगह पे इसका क्वांटिटी हम 20 कर दिए, ठीक है। 20 करने के बाद इसका टोटल हम चाह रहे ये सभी, ये भी टोटल है और ये जो यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये भी चेंज हो जाए, या ये वर्ड से इंग्लिश में किस प्रकार से लाया है ये भी हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करना है, जितना सभी का काम करना है तो पूरा का सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप अपने जो कंप्यूटर में F9 बटन को प्रेस कीजिए। जब प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये चेंजिंग हो गया, ये भी चेंजिंग हो गया, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ अंत में 500 है तो इसको यदि हम चेंज करेंगे, ठीक है, इसको यदि हम 19 कर दिए, ठीक, 19 कर दिए और इसके बाद हम सभी को यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 19 करने के बाद सभी को यहाँ से सिलेक्ट कर दिए और उसके बाद F9 बटन को प्रेस किए। क्या F9 बटन को प्रेस किए। तो अब देखिएगा यहाँ से हम F9 बटन को प्रेस किए तो देखिए यहाँ पे 200 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंजिंग होता है। हाय दोस्तों, मैं सुजीत तो फिर से आपके लिए लेके आया हूँ MS वर्ड के एक बेस्ट टॉपिक, जहाँ पे हम आपको बताएंगे हाउ टू यूज फार्मूला इन MS वर्ड। बोल तो MS वर्ड में आप किस प्रकार से फार्मूला को यूज कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। यदि आप बिलिंग करते हैं तो बिलिंग करते समय आपको यदि फार्मूला का यूज हो, वैसे तो आप एक्सेल में बेशक कर सकते हैं या आप करते होइएगा, बट यहाँ पे हम आपको बताएंगे MS वर्ड में फार्मूला यूज करना, जो बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। यदि आप किसी प्रकार के इनवॉइस बनाते हैं, बिल बनाते हैं और कहीं पे काम करते हैं, उसका एक आप जो उसका एक नमूना बना के रखे हुए हैं तो उस पर आप काम करना चाहते हैं ताकि फार्मूला का यूज करें, बार बार वो चेंजिंग होता रहता है और नया उसका एक प्रिंट आप निकालना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ही बेस्ट वीडियो पे क्लिक किए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ये पूरी जितना भी यहाँ पे जानकारी है सभी के बारे में यहाँ पे आपको हम बताएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो नीचे में आपको सब्सक्राइब बटन जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि हम एक यहाँ पे इनवॉइस रखे हुए हैं और ये इनवॉइस बिल हम बना के आपको दिखाने के लिए लाए हुए, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा काम हुआ है, कीबोर्ड हो गया 19 पीस हो गया और उसके बाद क्वांटिटी 300 के हिसाब से इतना हो गया, ठीक है। तो ये सभी का हम यहाँ से कैलकुलेशन करके बनाया हुआ है, बट हम चाह रहे हैं इस सभी को फार्मूला यूज करना। जस्ट लाइक इस सभी को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया। अब ये इनवॉइस हो गया। इस प्रकार से यदि आपको इनवॉइस देता है और इस पर कहता है इसमें फार्मूला यूज कीजिए, तो पहली बार तो आपका माइंड है जो कहेगा नहीं भाई ये MS वर्ड में फार्मूला कैसे यूज करेगा। बट देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको जो फार्मूला एक्टिव के लिए आपको कंट्रोल के साथ F9 बटन को प्रेस करना होगा। तो हम कंट्रोल के साथ फंक्शन की में F9 बटन, इसमें फार्मूला एक्टिव हो गया। यदि आप इससे पहले एक्सेल सीखे हुए हैं तो उसमें जाने होइएगा, इसको हम लोग रो बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से हम लोग इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। एक ये हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अब हमको क्या करना है, टोटल निकालना है। तो क्वांटिटी गुने रेट इज इक्वल टू टोटल होता है, बट यहाँ पे हमको क्या है, इज इक्वल टू देना है, ठीक। और देखिए क्वांटिटी किस में, हमको 19 से गुना करना है, तो ये किस में है, तो ये है फर्स्ट सेकेंड है, नहीं सेकेंड ए हो गया, A B, तो B हो गया और उसके बाद सेकेंड हो गया, B ये हो गया 1 2 बोले तो सेकेंड, तो B हो गया और सेकेंड हो गया, तो क्या हो जाएगा B2, क्या हो जाएगा B कॉलम हो गया जो मेरा B हो गया और दूसरा लाइन में है तो 2 हो गया। उसके बाद गुना का सीन दे देंगे। अब क्या करेंगे, यूनिट्स प्राइस से हमको करना है, तो ये हो गया C हो गया, तो C2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, डायरेक्ट हमको यहाँ पे फंक्शन की में F9 बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए 19 दिया 57 होता है, 5700 रुपया इसका बिल हो गया। अब क्या करना है, इसमें ये काम नहीं हो सकता है जैसे आप MS एक्सेल यूज करते हो, उसमें क्या होता है एक ही ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के बाद सारा का सारा फार्मूला आपका काम कर जाता है। बट यहाँ पे हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और जहाँ तक है बोले तो इसका
आंसर चाहिए वहाँ तक में पेस्ट कर देना है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सबका आंसर तो सर एक ही हो गया, तो फिर फ़ायदा क्या। तो देखिए फ़ायदा क्या है हम अभी बताते हैं। अब इसके बाद इस पर आप क्लिक किए, ठीक है, नहीं अभी ये नहीं हुआ, ये सिलेक्ट नहीं हुआ है सही से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, और इस सभी को हम सिलेक्ट करके और कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिए, तो 5700 आ गया। उसके बाद चलिए इसको हम लेफ्ट कर दिए। अब इस पर हम क्लिक किए और उसके बाद देखिए यहाँ लायोट ऑप्शन है, इस पर आएंगे, फार्मूला पे आएंगे, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 के जगह पे हमको 3 कर देना है। फिर यहाँ पे आके 2 के जगह पे 3 कर देना है, अगेन उसके बाद ओके कर देना है। फिर ये चेंज हो गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे, फार्मूला पे आएंगे। अब क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा कि 4 करना है, हमको बार बार फार्मूला का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे 4 कर देंगे और यहाँ भी हम 4 कर देंगे और ओके कर दिए। यहाँ भी चेंजिंग। अब यहाँ पे ये 5 है तो इस पर क्लिक करेंगे, फार्मूला पे आएंगे और यहाँ पे आके हम 5 कर देंगे अगेन। अब यहाँ पे आके 5 कर देंगे, अब ओके कर देंगे। तो यहाँ तक मेरा हो गया चेंजिंग। बट अब टोटल कैसे होगा, तो टोटल करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप टोटल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सभी को सिलेक्ट कर लेना है जिस सबको टोटल करना है। नहीं ऐसे नहीं, जैसे इसमें टोटल करना है तो क्लिक कर दीजिए, लायोट पे आइए, फार्मूला पे आइए, डायरेक्ट आ गया सम ऑफ एबव, ओके कर दीजिए। ऊपर का पूरा है जो हो गया। अब देखिए अभी तो चेंजिंग करने से पहले हम ये भी बता देते हैं आपको कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं जो कैसे, तो हमको ये सब टाइप नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए फिर से हमको फार्मूला एक्टिव करना है। तो इसके लिए कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करना है। जब आप F9 बटन प्रेस कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको फिर से क्या करना होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं तो ये हो गया, यहाँ पे कॉलम हो गया एक A B C हो गया, ठीक है, C हो गया, तो हमको C हो गया, ठीक है। और ये कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो C9, ठीक है। उसका बाद स्लैश, ये वाला स्लैश देना है आपको, ये, ठीक है, ऐसा ये स्लैश है बैक स्लैश के बगल में, वही बैक स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश इसको बोलते हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमको गुना का सिंबल देना है। उसके बाद लिखना है CARD, कार्ड, TEXT, टेक्स्ट, कार्ड टेक्स्ट लिख देना है। अब इसके बाद हमको देखिए बराबर से स्टार्ट करना है, बराबर नहीं हुआ है शायद, तो हमको क्या करना है, बराबर का यूज करना है। अब हमको क्या करना है, F9 बटन को प्रेस करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया 360, यहाँ पे 69,200 आ गया। अब इसमें हमको कुछ चेंजिंग करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे हम आए, हमको 19 को क्वांटिटी लेने से 25 कर दिए, 26, तो इसको हम इंटर किए, ठीक है, नहीं इंटर नहीं, बाय द वे हम डायरेक्ट F9 बटन को प्रेस किए, ठीक है। तो क्या इस यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा, नहीं हुआ चेंजिंग, ठीक है, नहीं हुआ, तो सिर्फ इसी में करना है चेंजिंग। तो इसको सिलेक्ट करके तब आप F9 बटन प्रेस कीजिएगा तो 7500 हो गया, 25 तिहाई 75। बट हमको यहाँ भी चेंजिंग करना है, यहाँ नहीं हुआ चेंजिंग, तो इसके लिए आप इसको पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, F9 बटन को प्रेस करना है। यदि आप लैपटॉप यूज करते हैं, फंक्शन की काम करता है, तो फंक्शन की के साथ कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ से F9 बटन, तो यहाँ पे 37,000 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू है जो चेंजिंग हो गया है 3,71,000 हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ इसका जो इंग्लिश लिखा हुआ है ये भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से चेंजिंग कर सकते हैं। अब देखिए हमको एक नेक्स्ट पेज लेना है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे हम क्लिक किए, उसके बाद कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर दिए। अब यदि आपको टेबल लेना है, टाइप कर रहे हैं टेबल लेना है, तो आपको प्लस को प्रेस करना है, फिर नंबरिंग की में से, ठीक है, जहाँ तक टेबल लेना है वहाँ तक ले जाना है, फिर प्लस, फिर जहाँ तक है ले जाना वहाँ तक, फिर प्लस, फिर जहाँ तक, फिर प्लस, इस प्रकार से कर देना है। फिर उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ, उसके बाद फिर इंटर बटन प्रेस कीजिए, तो इस प्रकार से आपका टेबल तैयार हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पर हम फिर से डिटेल से और ये वीडियो बना देंगे। तो मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।